ये जो वाटर बॉडी यहाँ दिख रही है, तो इनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद इस वाटर बॉडी में बहुत सारी बर्ड्स आई हैं, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ आए हैं। इनका कहना है कि पहले यहाँ पर जो आसपास घर थे, उन घरों में जो टैप से जो पानी आता था, उस पानी का कलर ब्राउनिश हुआ करता था। बट आज ये वाटर बॉडी साफ़ होने के बाद, आज जब ये वाटर बॉडी हेल्दी है, तो उन घरों का पानी का कलर भी चेंज हो गया है। इन्होंने रिस्टोर करी है ना जाने कितनी सारी वाटर बॉडीज़ हमारे भारत में, चाहे वो हमारे असम के उग्रतारा टेम्पल से हो, चाहे वो हमारे उज्जैन के महाकाल से हो, चाहे वो मंदाकिनी नदी हो, चाहे वो ये जगह हो जहां हम आज हैं, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत। वेलकम टू भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स। आज की वीडियो आप तक पहुंचाई है भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स ने इन कोलैबोरेशन विद विंगीफाई फाउंडेशन। हमारे भारत का ये क्लाइमेट स्टार्टअप वैदिक सृजन रिस्टोर कर रहा है हमारी वाटर बॉडीज़ को थ्रू देयर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है काओनोमिक्स टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के अंडर इन्होंने एक दवाई बनाई है जो बहुत सारे अलग अलग वैदिक जड़ी बूटियों को मिला के बनाई गई है। इनका कहना है कि अगर हम वाटर बॉडी को हेल्दी रखेंगे तो वाटर बॉडी खुद को साफ कर पाएगी, वाटर बॉडी खुद को रेजुविनेट कर पाएगी। तो ये लोग यूज़ कर रहे हैं नेचर बेस्ड सोल्यूशन पानी को साफ करने के। बट ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या है, कैसे काम करता है, लेट्स हियर इट फ्रॉम द फाउंडर। नमस्कार, मेरा नाम मधुकर स्वयंभू है। मैं को फाउंडर हूँ वैदिक सृजन LLP का। हमारी जो स्टार्टअप है वो क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है और हम पर्यावरण को पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित, पुनरुत्थान के लिए काम करते हैं, जिसमें मिट्टी, पानी और हवा को हम प्राकृतिक तरीके से वापस से स्वस्थ करते हैं। लोग जो जलाशय के जो भी परियोजनाएं होती है उसमें जलाशय को साफ करते हैं, हम नहीं करते, हम उनको स्वस्थ बनाते हैं। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तब आप आदमी को साफ करते हैं, स्वस्थ आदमी अपने आप को साफ कर लेता है। यदि जलाशय हमारे स्वस्थ होंगे तो अपने आप को साफ कर लेंगे। ये बेसिक प्रकृति का नियम है। तो हमें स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, हमें सफाई पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर जलाशय स्वस्थ हैं तो वो सिर्फ अपने आप को साफ नहीं करते, वो हवा को भी शुद्ध करते हैं, वो मिट्टी को भी स्वस्थ करते हैं, और जितना भी पशु जगत है, पक्षी जगत है, वो सबको स्वस्थ लाभ प्राप्त होता है जलाशय से। सो दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। सो बताओ कैसे किया, क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपने यूज़ करी है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा जैसे आपने बोला ना कि मतलब बेसिकली हम लोग वाटर को ही इतना वो कर रहे हैं, लाइक ताकि वाटर खुद ही साफ कर पाए, अपने अराउंड इकोसिस्टम खुद ही बना। आई थिंक नेचर की वही ब्यूटी है, नेचर के पास रीजनरेटिव पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो आई रियली लाइक द वे कि आप उस फॉर्मेट पे उस तरीके से काम कर रहे हैं। बट प्लीज़ बताओ ना कि यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, कैसे काम करा। टेक्नोलॉजी जो है उसको, जैसे मैंने आपको बताया, काओनोमिक्स उसका नाम है, और ये टेक्नोलॉजी हमने इन्वेंट की है। पूरी तरीके से विशुद्ध भारतीय वैदिक विज्ञान पर आधारित ये टेक्नोलॉजी है। तभी वैदिक सृजन। जी, कंपनी का नाम वैदिक सृजन इसीलिए है क्योंकि हमने करीबन 10 साल तक रिसर्च की है। पहले 5 साल हमने एकेडमिक रिसर्च की, हमने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, पुराण पढ़े, और उससे जो नोट्स बनाए। 5 साल के अंदर वी डेवलप्ड अ थियोरेटिकल टेक्नोलॉजी जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हिस्टोरिकली किसी ने नहीं किया था। तो हमें टेक्नोलॉजी तो मिल गई, लेकिन हमको उसको फील्ड में प्रैक्टिस करना था। तो अगले 5 साल हमने फील्ड रिसर्च किया, टेक्नोलॉजी को परफेक्ट किया, और 2021 में हमने ये स्टार्टअप शुरू की, रजिस्टर कराई। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है कि हम जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी साइट होती है, जो भी जलाशय है, नदी है, कैनाल है, वहाँ से हमको कुछ डेटा चाहिए होता है। तो जो इनलेट्स हैं वो इनलेट्स को हम मेजर करते हैं कि कितना इनलेट आ रहा है, किस टाइप का इनलेट आ रहा है, जो जलाशय है उसमें कोई जान बाकी है कि नहीं, कोई मछली है, कोई मेंढक है, कुछ है कि नहीं है। अब जब आप यहाँ पे देखते हैं जो सारे पक्षी हैं, इनमें से कोई भी स्कैवेंजर नहीं है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। जब नेचर ट्रांसफॉर्म होता है तो ये सारी चीज़ें, लाइफ एक्चुअली एक्सुबरेंट्स अराउंड द वाटर बॉडी। सो वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट। ही इज़ माई कलीग Chandrasekhar. He's one of the co-founders in Vedic Srijan. There is one more co-founder. He also belongs to the IT industry. His name is Pankaj. Unfortunately, he's not present here. He's Mr. Mitul Seth, who is the project director for Jal Chakra, who is our partner, who is executing the project. And he's the one who is the reason behind whatever you see here. Because just making the technology doesn't serve the purpose. The execution has to be done properly. Okay, ये project start करने से पहले there was a
complete research team from IIT Delhi who had come. उन्होंने यहाँ से ground water, soil, sludge, water, GHG emission from the water body when it was polluted, air quality, biodiversity, ये सारा data उन्होंने collect किया. That became the baseline survey. उसके बाद project start होता है and then they are doing that regular testing. So you can see a lot of birds here. There are thousands of birds now. They are only coming in because the water quality has improved. The health of the water body has improved, and they get a lot of fresh water and a lot of their natural feed. Like if you go to that corner, you'll find a lot of water spiders. So there are plenty of birds who survive on eating those water insects. So they get their natural feed, they get fresh water, and that is why early morning time you find a lot of birds all around. These birds were not there earlier. Like you can also see a couple of birds which are swimming in between, right? So these birds have come naturally. Delhi, if you go across, I mean these days if you go through the newspapers, the overall air quality of Delhi is almost touching 300. Here, right now where we are standing, where we are walking, the AQI at this point in time is below 80. This is because the water top surface becomes negatively charged because of the sheer structure of the water molecule. Water molecule has got 2 electrons on the top and 2 hydrogen cations in the bottom. So it is basically a bipolar molecule. So in a water body, if the water is healthy enough, the entire top surface goes negatively charged. And what we call as the pollution, the particulate matter, that is all positively charged. So it will naturally get attracted to the water body surface. So that is how air pollution mitigation is done. People are usually unable to relate between water and air, but it's all connected. That's the way nature has designed it. Water bodies are important only because it's a conjunction point of soil, and then water, and then air. So there are soil microbes, there are water microbes, there are air microbes, and all of them, when they are functioning in a healthy condition, they are resulting into a lot of services that we call as the ecosystem services to the vicinity. Earlier, post-monsoon, I would say a majority of the population was infected with vector-borne diseases. This year nothing has happened. Same goes true with waterborne diseases. Now waterborne diseases is something that will impact the groundwater also. Everybody are using groundwater as a source of drinking water. If this water body is contaminated, all the groundwater below is also getting contaminated, right? So the water color prior to the project, when we were talking to all these people around, they were getting water which was of, I would say, brownish color. The tap water was brownish color. Now it is colorless. So the impact of the water body in the groundwater is so high that people are saying that the taste of water has changed. Now it is actually sweet water. Earlier there used to be a little bit of salinity in the water itself. I mean, at least these guys cannot be managed artificially, right? Why are so many birds? You can see the sky. This is full of birds. Wow. So this sky full of birds is possible only when they get their natural environment. Now this side, this farm that you can see, farmer has confirmed that their production by using this water as the irrigation source has gone up by 2-3 times compared to last year when this project was not there. The water quality plays a major role for all sorts of bees and butterflies, birds, your plants and animals, everything. That the entire flora, fauna, everything changes if the water body is healthy. How long was this, like when this project started? This project started in April or May. So like it's not very long, was No, it? basically In few months' time, itna impact it was नहीं हुआ a है। physical cleanup which started somewhere in March itself, before this moral code of conduct. And the actual project, you can see those water tanks inside those bamboos. Those water tanks are the one which are filled with fresh water from the borewell. Then the medicine is added into that, and this is poured into the water body early morning at the time of sunrise. What it does is, this medicine is 100% herbal, 100% botanical extract. Basically, what we need is a data from the site, which is kitne inlets, and like here you can see 2 inlets. One is this side, one is that side. There is another inlet that side. Okay. Now what this inlet is containing is primarily the domestic untreated sewage that is coming in on a regular basis. This side we also have a butchery or something, so all that waste from that slaughterhouse is also coming in. So that's a lot of organic load, right?
everything comes into this water body, and because of this the medicine will change. Where there is industrial effluent, we don't stop even the industrial effluent. That is also required. But the medicine composition will change. There are plenty of water bodies, like we did one in Varanasi, where there was a lot of domestic sewage coupled with runoff in the storm water. Again, the composition will change, right? So medicine depends upon the water body. And how does exactly the medicine work? See, the medicine is basically, as I said, herbal extract. What it is carrying in terms of the chemistry, if you want to understand, it is carrying a lot of free electrons. So these free electrons are required for the electron exchange, so that the decomposition happens. All this water is coming with a lot of nutrient load, which is like ammonia and phosphates and sulfates. Phosphates and sulfates are oxygen carrying molecules, right? These molecules, when they are broken up, oxygen is released, and that gets added into the dissolved oxygen, because the reaction is happening within the water. So when the DO level goes up, DO is the demand, Correct. right? All the aerobic life within the water body will start coming back. So that is the approach. Usually what happens in a contaminated water body is that your demand is high and supply is minimal. So demand is your biological oxygen demand and chemical oxygen demand, whereas the supply is the dissolved oxygen. So DO is minimal and BOD, COD is increasing. We reverse that process. So DO is up and BOD, COD is down, right? Second impact that happens is, where is this phosphate and sulfate? It is in either suspended form or dissolved form, which means suspended solids or dissolved solids. When they are broken down, the water viscosity, like you can see waves at that end, right? Now these waves are natural. It's not because of any windy weather or something. Why are these waves getting created? It's only because the water viscosity has gone down. In a contaminated water wherein this kind of a inlet is there, you know what is the amount of water being added on a daily basis? This is about 3 to 4 million liters of untreated raw sewage, which is getting added daily. Still, the water has got such a low viscosity that you can see waves all around. You can see these small bubbles. This is aeration happening naturally. All these bubbles are all this side, because this side all that sewage is coming in. Breaking up of the molecule is happening simultaneously. You saw something coming out of the water, right? That was settled in the bottom. That has come up only because breaking down is happening. So when complex molecules are broken, this sort of a muck is released. Why it is released is only because it has become lighter. If it is heavier than water, it will be settled down. If it is lighter than water, then only it will come to the top. So that is how it is being done naturally. I mean, we don't need a mechanical process for that, or we don't need to add any chemicals for that. Nature has got a solution for everything, provided we work into our development strategies, we understand the natural process, and then we build our development strategies. And that is how we have designed this technology, which is 100% nature based. We are not adding any chemicals, we are not adding any lab grown organisms, we are not doing any physical dredging or physical deweeding or anything, right? Yes, the plastics have to be removed. That is a physical process, because we are treating only water. आपने यहाँ पर क्या मतलब ऐसे बदलते हुए देखा है? पहले क्या था और अभी क्या है, और आपको क्या फायदा हुआ इस चीज से? बस वो खत्म है, सफाई भी बहुत हो रही है, पेड़ पौधे लग गए। बस ये गंदगी साफ होगी यहाँ की, और क्या है, बहुत बढ़िया हो गया, देखने में अच्छा लगा, पेड़ पौधे लग गए, बच्चों के लिए तारबंदी करवा दी जिससे बच्चा कोई ना जाए अंदर। पता नहीं क्या, तो सबको दिख रहा है, साफ सफाई हो रही है, अच्छा हो रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। गंदगी खत्म होगी, मच्छर खत्म हो गए, बच्चों की परेशानी सारी खत्म होगी, बच्चे गिरने का खतरा रह रहा है, डर रहा है बच्चे गिरने का, वो सब तारबंदी हो गई है, साफ सफाई चल रही है, बढ़िया अच्छा लग रहा है देखने में, रास्ता भी साफ हो गया। पहले जी पिन्नी थी बहुत, या काफ़ी सारे पिन्नी थी, कबाड़ वबाड़ गाँव के बच्चे नहीं फेंकने लग रहे जोड़ में। अब कोई ऐसी बात नहीं है, साफ सुथरा रहे हुए, लहर भी चलती है, पहले लहर वहर कुछ नहीं लग रही है। पहले बहुत गंदगी थी, मच्छर भी दुनिया भर के लग रहे हैं, मच्छर भी नहीं है। जब दोहरा आदमी बैठ जाए सुबह शाम, बहुत पब्लिक बैठा है यहाँ, अब कोई ऐसी बात नहीं है, अब बिल्कुल बहुत बढ़िया है, नहीं मच्छर लगते नहीं। हमारा घर काफ़ी मैजिक से पर है, तो सड़ान लग रही बहुत, अब सड़ान भी नहीं है।